इंडिया और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील फाइनलाइज करने वाले हैं। इंडिया और अमेरिका जो है वो फाइनल स्टेजेस में है। देखिए ये शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को ये आदमी जो है, ये चाचा जी, ये आए दादा, और इन्होंने जो है वही बता रहे ना कि जो बुजुर्ग अक्सर कि भैया बस नहीं, जो हम बोलेंगे वही होगा। तो इन्होंने टैरिफ का इस्तेमाल किया। अच्छा, भारत के खिलाफ इन्होंने टैरिफ नहीं लगाए, सबको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया, लेकिन फिर उन्होंने इतने टैरिफ लगाए कि क्या बताएं। 50% भारत पे थोप दिए और अब ये सब पे लगा रहे हैं। और अब भारत से टैरिफ कम, क्योंकि पहले ये बोला जा रहा था चाइना पे क्यों नहीं लगाए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप वेट एंड वॉच। ट्रंप जो हैं वो ये बार बार बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। फिर भारत ने एससीओ में जाके, क्योंकि जून में इन्होंने बुलाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, आसिम मुनीर भी आया था, तो पीएम मोदी नहीं गए। इसका यही मेन था कि इधर आसिम मुनीर हो, इधर पीएम मोदी हो, और बोले कि हमने वॉर रुकवा दी। लेकिन वो पीएम मोदी और इंडिया समझ गया, नहीं गए। अभी आसियान समिट होने वाली है, दोनों की फोन पे बात हुई। इस बार मैंने लेक्चर भी लिया है, उसमें भी दोनों नहीं मिलेंगे, G20 में भी नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके से ट्रंप भले ही भारत ना आए, लेकिन एससीओ में जब भारत गया, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब आ गया था ट्रंप के, तब यहां पे एक स्टेटमेंट दिया कि बस बहुत हुआ सम्मान। और फिर यहां पे ट्रंप जो है वो परेशान हुआ। तब उसको लगा कि नहीं नहीं दिक्कत है, क्योंकि मैंने क्या बताया, 22 साल बहुत इन्वेस्ट किया है। समझिए कि अमेरिका में पैसा छपा तो भारत में स्टार्टअप्स बने, हर तरीके से, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे साइंस हो, बहुत भारत को इन्वेस्ट किया हुआ है भारत के ऊपर। तो अमेरिका इंडिया को ऐसे जाने नहीं दे सकता, है ना। ये टेम्परेरी ही खराब जो भी रिश्ते हो रहे हैं वो टेम्परेरी हैं, लेकिन अब वो भी चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। तो इसीलिए 50% भले ही इंडिया पे इन्होंने टैरिफ लगाए, लेकिन अब इन्होंने रशिया पे भी लगा दिए हैं सैंक्शंस, चाइना पे भी थोप दिए हैं 100%। तो हर देश पे धीमे धीमे लगा रहे हैं, है ना। अब पाकिस्तान बांग्लादेश पे तो बहुत कम है, लेकिन दोस्तों इंडिया से ज़्यादा इनका काम है। ट्रेड डेफिसिट इंडिया से है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि भाई एनर्जी और एग्रीकल्चर, देखिए एनर्जी और एग्रीकल्चर, तभी भले ही स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा हो, बट एनर्जी और एग्रीकल्चर के हालात बहुत अच्छे नहीं है। आपको पता है कि इंडिया में जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ठीक है ना, बहुत सारी जॉब्स गई, लाखों जॉब्स गई। ज्वेलरी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा। जो इंडिया को चाहिए था उस पर तो टैरिफ नहीं लगाए, लेकिन जो उनको नहीं चाहिए तो उस पर टैरिफ लगा। भारत ने कोई यूनिकनेस तो क्रिएट की नहीं है। एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात करते हैं, हम कभी भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नेवर एवर। RCEP याद है? RCEP खाली रिडंडेंट है, वो बकवास है, कुछ नहीं बचा उसमें। क्या था RCEP में? 15 देशों का समूह, इंडियन की मार्केट खोलो। इसमें क्या होता, चाइना और न्यूजीलैंड अपना डेयरी प्रोडक्ट जो है वो यहीं पे डंप करते। तो भारत भैया व्हाइट रेवोल्यूशन 1946 में आ गया था। अगर दूध की बात करें तो हम नंबर 1 है, समझ रहे हो। तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम क्यों भैया दूसरे प्रोडक्ट लेके आए और हमारी मार्केट बिगड़ जाए, बनी बनाई मार्केट बिगड़ जाए। भारत बाहर हो गया RCEP से, और जैसे ही भारत बाहर हुआ वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही ठप्प पड़ गया। तो अब यहां सेम चीज एग्रीकल्चर के साथ भी है। बहुत सारी जो आप चीजें खाते हो वो इंडिया की नहीं है। कॉर्न इंडिया की नहीं, अमेरिका से आया है। मिर्च यहाँ की नहीं है, आलू यहाँ का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एग्रीकल्चर पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि 60%, आधे से ज्यादा भारतीय जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर हमने इस पर छेड़छाड़ की, आपने देखा ना 3 कृषि लॉस में कुछ चीजें बहुत बढ़िया थी, नहीं पास हो पाया वो। तो भारत ने इसी को लेकर चिंता जताई। लेकिन अभी आसियान समिट होने वाली है, और उससे पहले आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, क्योंकि शायद देखिए भले ही हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा नहीं ओपन करेंगे, बट कुछ चीज़ों पे हम अमेरिका को रियायतें देंगे। और ये ट्रेड नेगोशिएशंस जो है वो चल रही हैं। हुआ क्या था कि देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो भैया ट्रेड टीम हमारी ऑलरेडी पहुंची हुई थी। फिर उसके बाद 3-4 महीने वो बिल्कुल मतलब कोई बात नहीं थी, लेकिन अब फिर से बताया जा रहा है कि लास्ट स्टेज में है ये, ठीक है। ट्रेड नेगोशिएशंस आखिरी स्टेज में है, और जो अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं तो भारत उसको अलाउ कर सकता है, सारे के नहीं, लेकिन कुछ को वो बिल्कुल अलाउ कर सकता है, जैसे कॉर्न और सोया मील। अब ये नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो ये कंसर्न रहा है कि भाई देखो भारत अपने फार्म मार्केट को इतना ज्यादा टाइटली प्रोटेक्ट करके रखता है। वो WTO में भी ये बात उठाता रहता है कि क्यों सब्सिडी हम दे रहे हैं। भाई भारत, भैया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, उससे तहत जो है हमको सबको फ्री सब कुछ बांटना है। अगर आप यहाँ पे सब कुछ बेचना शुरू कर दोगे तो हमारा तो मार्केट गया, हम तो गए काम से। तो भारत कई बार बोलता रहता है कि ये सब्सिडीज हटाओ, लेकिन कभी अमेरिका हमारे मार्केट को या हमारी बातों को समझेगा थोड़ी ना, वो तो अपने पैसे के लिए काम करेगा। तो अब इन्होंने बोला कि देखो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे हम टैरिफ को लोअर कर देंगे। जैसे टेक्सटाइल बहुत ही हार्डेस्ट हिट है, ज्वेलरी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो इनकी ज़रूरत है, और इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब पे जो हम बहुत कम टैरिफ लगाएंगे, और ये सिर्फ 15 से 16% तक रहेगा। और उसके बाद रेगुलर टैरिफ और मार्केट एक्सेस रिव्यू, मतलब ऐसा नहीं है
कि कल सुबह सो के उठा डोनाल्ड ट्रंप और बोल दिया कि टैरिफ लगाना है, हम देखेंगे रेगुलर टैरिफ कितना लग रहा है, तुम कितना लगा रहे हो, और मार्केट के हिसाब से हम टैरिफ लगाएंगे। ये बातें हैं, अब कहने को तो बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन ये सब स्पेक्यूलेशन है। फिर उसके बाद एनर्जी क्लॉज और रशियन ऑयल। अब देखिए यहां पे पेज फंसेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये बोला है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, पीएम मोदी ने कहा। और पीएम मोदी क्या मतलब, इंडिया ने दो बार, हफ्ते में 2 बार ये बोला कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, है ना। रशिया जो है, रशिया से भारत तेल खरीद रहा है। मैं कह रहा हूं भाई तेल खरीद रहा है, हमको क्या मिल रहा है? हमको तो तेल उतने का मिल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या, भारत क्या कर रहा है, डिस्काउंटेड, रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में तेल ले रहा है, और फिर ये तेल जो है अपना, यही तेल फिर भारत दूसरे देशों को बेच रहा है। यानी कि रशिया को ही फायदा हो रहा है। कान ऐसे नहीं पकड़ रहा है, कान ऐसे घुमा के पकड़ रहा है कि रशिया से तेल भारत खरीद के बाकी देशों को बेच रहा है ना। तो ये चीज है। तो इसमें जो गल्फ कंट्रीज और अमेरिका, उनका दिमाग खराब है। अब ये बता रहे हैं कि देखो वॉशिंगटन का जो ब्रॉडर एफर्ट है, जो रशियन एनर्जी है, हम उसको बंद करना चाहते हैं, क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर में लिप्त है, और वेस्ट का यूक्रेन को सपोर्ट है, और ये वेस्ट के पास है पैसा। तो जिसके पास पैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी सैंक्शंस लगा दिए हैं, उसकी हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। अभी रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। ऑयल इंपोर्ट्स की बोला है कि भाई भारत को जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट। अब देखिए ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि याद रखिएगा एक चीज, हमेशा भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। अगर हमको, हमारे देशवासियों को फायदा हुआ, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, और भारत में डेमोक्रेसी मतलब अगर जनता को पसंद नहीं है, जनता फेंक देगी उठा के सरकार, तो भारत उसी हिसाब से काम करता है। फिर उसके बाद भारत के एनर्जी सिक्योरिटी बैलेंसिंग एक्ट, इसको भी जो है वो टेस्ट करेगा। अब एनर्जी सिक्योरिटी बैलेंसिंग एक्ट क्या है कि भैया देखो, भारत एनर्जी इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, चाहे वो लिथियम आयन हो। हम एनर्जी बना नहीं रहे, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। हमको एनर्जी चाहिए, तेल चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए, ठीक है। अब तेल के जितने भी ऑप्शंस हैं हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे तेल के और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, अब वो कॉम्पिटिटर्स आपस में भिड़े हुए हैं बहुत भयानक तरीके से। अब भारत ना सबसे, जो भी भाई उसके नेशनल इंटरेस्ट में काम आएगा, जो भी उसके एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से रहेगा, उससे तेल खरीदेगा। लेकिन ये दूसरों को पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो एक और सप्लाई चेन भी एक तो इंडिया के पास है, इन चीज़ को लेकर अमेरिका बहुत, तो ये इसको भी नेगोशिएट किया जा रहा है। बट जो मेन बात फंसी थी ना, वो इसी पे फंसी थी। एक तो एग्रीकल्चर पे फंसी थी, और अब इस पे फंसी हुई है, रशियन ऑयल पे फंसी हुई है, ठीक है ना। तो ये अब यहां बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई, और बोला कि देखो हम ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ पे बोला कि हम इसी पे ही फोकस्ड थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एश्योर किया कि हम तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे। तो अब भाई भारत ने बोला, भारत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। ये तो चलिए आज सुबह ही मैंने इस पर लेक्चर लिया था। बट देखिए हम अगर इन सबको बोले कि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएशन पिछले 4 साल से बंद हैं, ठीक है। और अभी अगर बात करते हैं तो बायलेटरल ट्रेड $200 बिलियन से ऊपर चला गया। अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत का ट्रेडिंग पार्टनर है, और वही बता रहे हैं कि भाई इंडियन एक्सपोर्टर्स को तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, नौकरियां बचेंगी यार, पैसा कमाए जाएंगे, अमेरिकन कंपनीज जो रैपिडली इंडियन मार्केट है वो भी एक्सेस मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल बातें हैं, स्पेकुलेशंस हैं, जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाणक्य नीति का कोर्स ले, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।